शाहीनों कदम बढ़ाओ, सूरमाओं को धूल चटाओ। टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू। जोश, जज्बा, जुनून सभी उरूज पर पहुंच गया। आएगी चौको छक्कों की बहार। बस 18.5 घंटे का इंतजार। किसमें है कितना दम, फैसला बॉल और बल्ले की जंग में होगा। जीतने वाली टीम सुपर 8 में जगह बना लेगी। करोड़ों शायकीन टाकरे के मुंतजर। कोलंबो के होटल्स पर हाउसफुल के बोर्ड, टिकट ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं। सरहद के दोनों जानिब उस्मान तारिक के चर्चे। पाकिस्तानी स्टार स्पिनर भारतीयों के असाब पर सवार। सूर्या कुमार यादव ने भी मुख्तलिफ क्रिकेटर करार दे दिया। सलमान आगा बोले कि उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। क्या हाथ मिलाए जाएंगे या फिर कन्नी कतराएंगे? पाक भारत टाकरे से कबल मुसाफे से मुतालिक चेबगोइयां होने लगी। दोनों कप्तानों का जवाब देने से इनकार। मैच तक इंतजार का मशवरा दे दिया। बड़े मैच से कबल बड़ी बैठक लगेगी। आईसीसी की दावत पर मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंका नायब वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग ने इस्तकबाल किया। भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगान क्रिकेट बोर्ड भी बंदो। मोहसिन नकवी और जय शाह के एक साथ पाक भारत मैच देखने का इम्कान। पाकिस्तानी मैं यही चाहूँगी कि पाकिस्तान जीते और नसीम शाह और बाबर आजम से तो हमें इतनी उम्मीदें हैं ना कि हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। इंशाल्लाह सबने विकेटें उड़ानी है, छक्कों पे छक्के मारने हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, तो बस कायम रहिएगा कि हम जीत जाएं। खवातीन खिलाड़ी भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद। कहती हैं बाबर आजम का बल्ला चलेगा। बॉलिंग अटैक भारतीयों की विकेटें उड़ाएंगे। शायकीन भी शाहीनों की जीत के लिए दुआ गो। साइमी यूब और साहिबजादा फरहान अगर वो अच्छा स्कोर कर लेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। साहिबजादा फरहान ने जैसे पहले उसके इंडिया के छक्के छुड़ाए हैं, जसप्रीत बुमराह जो बड़ा बॉलर बन रहा था उसका जो हाल किया है तो सारी दुनिया ने देखा है। हमारी काफ़ी उम्मीद है पाकिस्तान से कि वो मैच जीते। जैसे हमने इंडिया से जंग जीती थी वैसे हम इंडिया से मैच भी जीते। टी20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बासानी 7 विकेटों से काबू कर लिया। माकरम के लाठीचार्ज ने 176 रन का हदफ मामूली बना दिया। आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से पछाड़ दिया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेटों से मैदान मारा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी। हुकूमत ने 2 रुकनी मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया। इलाज से मुतालिक फैसला पैनल की सिफारिश पर होगा। तारिक फजल चौधरी बोले कि सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज जारी। स्वाबी इंटरचेंज और डेरा इस्माइल खान में भी धरने। बानी पीटीआई की बेटों से 25 मिनट फोन पर बात करा दी गई। 14 साल जेल काटी, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सदर आसिफ जरदारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहते हैं आंख में दर्द है, कभी दूध ना होने का शिकवा किया जाता है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें। कराची का रेड जोन मैदान जंग बन गया। सिंध असेंबली के करीब पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान में झड़पें। इंतजामिया से मुज़ाकरात की नाकामी पर कारकुनान की पुलिस हिसार तोड़ने की कोशिश। एहलकारों ने लाठीचार्ज और शेलिंग कर दी। कारकुनान का पथराव, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कारकुनान की सिंध असेंबली के सामने धरने की भी कोशिश नाकाम। शैल गिरने से मस्जिद में भी शोले भड़क उठे। कई मोटरसाइकिलों में आग लग गई। मुनीफ जफर का आज 10 मकामात पर धरनों का ऐलान। जमात इस्लामी को बता दिया था सिंध असेंबली आने की इजाजत नहीं, किसी को तमाशा करने नहीं देंगे। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वजाहत कर दी। शर्जील मेमन बोले कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने सिंध असेंबली के अंदर घुसने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी वालों सुन लो, तुम कराची को रंगो नस्ल की बुनियाद पर लड़ाकर हुक्मरानी नहीं कर सकते। मुस्तफा कमाल की लियाकतबाद जलसे में ललकार। कहा पीपल्स पार्टी हमारे वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इन्हें पता है कि हम सही गिन लिया गया तो कराची और हैदराबाद की सीटें बढ़ जाएंगी। ये कच्चे के ऑपरेशन जो हो रहे थे, 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 418 जख्मी किए हैं, 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है।
सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका है, कच्चे के डाकुओं का भी खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, गुज़िश्ता साल कच्चे में 207 डाकू हलाक, 407 मुग़वी बाजियाब कराए, 1338 गिरफ्तार और 114 ने हथियार डाले। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। फी खानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, रकम बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी का अमल तकलीफ दे था, हमने गुज़िश्ता साल इस फरसुदा निज़ाम को खैरबाद कह दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमजान मुबारक में 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान। कहा, रमजान निगहबान पैकेज का पूरा निज़ाम डिजिटल और शफाफ होगा। माह मुक़द्दस की बरकतें हर दहलीज तक पहुँचाना अव्वली तरजीह है। हर तहसील में निगहबान दस्तरखान का एहतमाम किया जाएगा। कराची में सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात में तेजी। जुडिशल कमीशन का मुतासरा इमारत का मुआयना। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि किस दुकान में आग लगी, बड़ी तादाद में बाक़ियात किस मकाम से मिली, लोगों को किस रास्ते से निकाला गया। हुकाम ने बताया कि सीढ़ियां गिर चुकी हैं, ऊपर जाना मुमकिन नहीं। 16 दरवाजे हैं मगर हादसे के वक्त 2-3 ही खुले थे। कराची में मोटरवे पर अलमनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 12 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कोची में नमाज जनाजा और तदफीन में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। कराची सदर में रीगल चौक के करीब डकैती। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजर से 90 लाख रुपए लूट लिए गए। ताजर रकम लेकर निकला, डाकुओं ने रास्ते में धावा बोल दिया। मुल्ज़मान ने खौफजदा करने के लिए फायरिंग भी की। बांग्लादेश में इस बार होगी तारिक रहमान की सरकार। आम इंतखाबात में कामयाबी पर इलेक्शन कमीशन ने मोहर जब्त कर दी। 297 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को मुबारकबाद, दौरा पाकिस्तान की दावत दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इजहार तशक्कुर, ताल्लुकात में मुस्बत रुझान काबिल तारीफ करार दिया। कहा कि अमली ताउन की राहें तलाश करने के मुंतज़िर हैं। आलमी दहशतगर्द भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का कनाडा में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का एतराफ़। 54 साला भारतीय शहरी की मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेशी। सजा 29 मई को सुनाई जाएगी। रमजान से कबल महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये 55 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 4 रुपये 39 पैसे बढ़ सकते हैं। डीजल पर 5 रुपये 40 पैसे इजाफे की सिफारिश वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। फी तोला सोना मजीद 7,000 रुपये महंगा। कीमत 5,26,962 तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 6,001 रुपये इजाफा। कीमत 4,51,785 हो गई। चांदी पर 105 रुपये कमी, 8,219 रुपये पर आ गई। और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मुसलसल 8वीं शिकस्त। हुबार्ट में दूसरे मरहले के चौथे मैच में जर्मनी ने 6-1 से आउटक्लास कर दिया। दूसरे मरहले में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को एक मैच भी न जीतने दिया।